हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रे ऑप्टिक्स चल रहा था हमारा और उससे रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हो गई थी। और आज का जो टॉपिक होगा वो लेटरल शिफ्ट के बारे में बात करेंगे हम। और ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हो चुका है, रिफ्लेक्शन हो चुका है, रिफ्रैक्शन का जो पार्ट है वो चल रहा था। रिफ्रैक्शन का जो इनिशियल चीज़ें हैं वो आपका प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया गया है। तो मेरे ख्याल से जो लोग अगर फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं उनको रिकमेंडेशन है कि वो प्लीज़ वो सब वीडियो को देखें अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि लेटरल शिफ्ट क्या चीज़ है। तो इसके लिए लेटरल शिफ्ट के बारे में अगर हम बात करें कि देन व्हाट इज दिस लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब अगर हम कंसीडर कर लें, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ये एक लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे। दिस इज द इंसिडेंट रे, जिसको आप बोलेंगे ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है। ये हमारा ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस हम मान लेते हैं कि इस ग्लास स्लैब का थिकनेस जो है स्मॉल डी है, या इवन स्मॉल टी जो बुक में जैसा है वो स्मॉल टी भी मान सकते हैं आप, स्मॉल डी जो भी आपको कंसिडर करना है। फिर उसके बाद से क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ा था प्रीवियस उसमें, और ऑलरेडी हमने शो भी किया था कि इस ग्लास स्लैब को आपने कहाँ रखा है, एक हवा के अंदर रखा है। सो दिस मीडियम इज एयर, दिस मीडियम इज वाटर, आई मीन सॉरी दिस इज ग्लास, सॉरी मतलब ये जो है पानी पीने का मन हो रहा है लग रहा मुझे। तो ये जो है हमारा क्या है, वो ग्लास है। तो पहला वाला एयर, दूसरा वाला ग्लास। अब फिर उसके बाद से क्या होगा कि ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जस्ट वो जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है उन्हीं सभी को ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद से हम देख लेंगे कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है। तो जस्ट हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो हमारा ये एक नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हमारा दिस वन इज द इंसिडेंट एंगल। फिर उसके बाद से चूंकि लाइट जो है वो आपका एयर से ग्लास में आ रहा है, मतलब ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में आ रहा है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल थोड़ा सा बेंड करेगा। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आप क्या करें, थोड़ा सा बेंड करा लें उसको। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टूवर्ड्स द नॉर्मल ये लाइट बेंड हो गई। ठीक है, ऐसा बेंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फिर से यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन काम करेगा। फिर से हम क्या करेंगे कि एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और इस नॉर्मल से ये जो रे होगी, क्योंकि अब जो है रे वो ग्लास से एयर में जा रही है, सो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन काम करेगा। और फिर उसके बाद से यानी कि वो जो रे होगा वो कैसे जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो इट इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे यही होता है कि सो दिस इज द इंसिडेंट रे, ये हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है जो कि मीडियम के अंदर है। फिर उसके बाद से ये हमारा, इसको हम बोल सकते हैं इट इज इमर्जेंट रे, ये हमारा इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो शिफ्टिंग है, इनफैक्ट उसी शिफ्ट को हम बोलते हैं इट इज ए लेटरल शिफ्ट। तो वो जो शिफ्टिंग है उसको कैसे आप देखोगे, तो बेसिकली इसी रे को अगर ये मीडियम नहीं होता, ये मीडियम नहीं होता, तो ये रे क्या होती, सीधे चली जाती या नहीं चली जाती। तो जब सीधे चली जाएगी तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर हम इसको सीधा ले करके भेजें तो ये ऐसा करके कुछ जाने वाला है ये रे। तो ये कुछ ऐसा होगा, इसको आप बना सकते हैं ऐसा करके। तो ये रे इनफैक्ट ये सीधा जो है आपका चला जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा ऐसा बना दें ताकि ये इसके ऑफ कोर्स पैरेलल, क्योंकि मीडियम जो है मतलब वो सेम है, तो ये हमारा पैरेलल दिखना चाहिए। सो इट इज़ लाइक दिस। सो ये हमारा हो गया है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये जो है थोड़ा सा पैरेलल आप बना दो, मतलब ये ऐसा करके इट इज़ लाइक दैट, ये हमारा। सो राइट नाउ अभी देखिए आपका, अगर ये हमारा इमर्जेंट रे है, ये वाला इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का जो डेविएशन है, इनफैक्ट उसी डेविएशन को जो लेटरल टाइप का डेविएशन है, मतलब लेटरल टाइप का डेविएशन इन द सेंस, देखिए इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, ये मीडियम अगर नहीं होता तो ये सीधा ऐसा रे चला जाता है या नहीं चला जाता।
लेकिन मीडियम होने की वजह से ये रे आपका इधर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि देयर इज सम काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग इज देयर। इसी शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द लेटरल शिफ्ट, यानी कि कितना शिफ्ट हुआ है, यहां से यहां तक यही शिफ्टिंग हुई है। सो दिस शिफ्ट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट, इसी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट है। और यही इसी के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कि म्यू है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि एयर है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान सकते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल दिस, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो दिस इज आर। इसको हम थोड़ा सा अगर आगे मिला दें, इसको हम आगे अगर मिला दें तो क्या होगा, ये ऐसा करके एक ट्राइंगल हमारा बन जाएगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको इन्हीं ये जो पैरेलल लाइंस है, इन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में हमको जो डिस्प्लेसमेंट है, इसी डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को एक्चुअली फाइंड आउट करना है। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। तो कितना होगा जरा देखो, इसको हम फाइंड आउट करने के लिए काम करेंगे। अगर ये जो दूसरा वाला हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, उससे इस रे पे जो हमारा इनिशियल रे का डायरेक्शन है, उस पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो क्या वही चीज हमारा लेटरल शिफ्ट होगा कि नहीं। क्या ये जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली इसी डिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल रेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये जो डिस्टेंस होगा एग्जैक्टली इसी डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, यही लेटरल शिफ्ट यानी कि बेसिकली सी डी। सो टू फाइंड सी डी, मतलब यही हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड सी डी। और यही सी डी क्या होगा, यही लेटरल शिफ्ट के बराबर होगा, एल एस, इसको लिख देते हैं, एल एस इज द लेटरल शिफ्ट। तो इसी लेटरल शिफ्ट को हमें डिफाइन करना है, इनफैक्ट इसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पहले एक काम करें कि ट्रायंगल ए सी डी कंसीडर करें आप, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल एक्चुअली वो डी पे बन रहा है। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है। ओके, देन व्हाट इज दिस एंगल, ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इस एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा नॉर्मल था और ये हमारा इंसिडेंट रे था, राइट। इंसिडेंट रे अगर ये सीधा निकल गया होता, ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का वो है, ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल जो होगा हमारा आई के बराबर होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ से ही वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है, चूंकि डेंसर में जा रही है तो ये वाला एंगल आर है। सो दिस एंगल इज व्हाट, मतलब यही वाला एंगल, बीच वाला कितना होगा, ये पूरा एंगल आई है, ये वाला आर है, तो बीच वाला आई माइनस आर के बराबर होगा। इसका मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा, आई माइनस आर के। तो मतलब कैसा हुआ हमारा ट्रायंगल। देखिए, अगर कभी भी पजल लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जस्ट एक सेपरेट फिगर हम क्या बना सकते हैं, सेपरेट फिगर बना सकते हैं। तो ये हमारा कुछ कुल मिलाकर के इस तरीके से फिगर बन रहा है, और ये इनफैक्ट वो नॉर्मल है, यहाँ से ये नॉर्मल है, और ये ऐसा करके। तो ये जो एंगल है वो क्या है, आई माइनस आर, और ये है सी डी, और ये है हमारा क्या, दिस इज ए एंड सी। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, CD और AC का रिलेशन क्या होगा। CD जो, अगर ये आपने एंगल कंसीडर किया, सो दिस एंगल, इस जो राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल के सामने का जो साइड होगा उसको क्या बोलते हैं, इट इज ए परपेंडिकुलर। और ये हमारा परपेंडिकुलर जहां पे बन रहा है ये वाला बेस हो जाएगा, यानी कि ये बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जस्ट हम कंसीडर करें कि साइन आई माइनस आर क्या होगा, जरा सा देखें। तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना है, इट इज सी डी, क्योंकि हमें सी डी फाइंड आउट करना है। सी डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज ए सी साइन आई माइनस आर। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 1, कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, यही हमें CD फाइंड आउट करना था। क्या यही एक्सप्रेशन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका AC हमको पता नहीं है, अभी आपको AC को फाइंड आउट करना है। तो AC को फाइंड आउट करने के लिए फिर से आपके पास एक ट्रायंगल है, ये जब जस्ट ट्रायंगल यहाँ पे देखिए, तो ये ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे क्या है, C है। तो और ये जो है एंगल R है, और हमें इस बार क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है AC। तो क्या, कौन सा रिलेशन लगाएंगे।
ऑफ कोर्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि ए बी जो है वो क्या है। देखिए जरा, ए बी जो है, एक्चुअली बी सी हमें पता नहीं है, फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए बी हमें डायरेक्टली पता है कि वो जो है इसका थिकनेस है, तो इसका मतलब ए बी जो होगा वो क्या होगा, इसका थिकनेस, जो कि आप डी मान रहे हो। तो ए बी को यानी कि ये थिकनेस हमें पता चल गया डी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए सी को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एंगल है, एंगल जो बनता है वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। तो एंगल यहाँ पे है, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, बेस हमको पता है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है और एंगल दिया हुआ है, तो क्या कौन सा रिलेशन लगाएंगे, कौन सा जो रेशियो होगा वो होगा हमारा कोसाइन वाला। तो ट्रायंगल यहाँ पे बात करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, चूंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो कॉस आर इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस आर इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस होगा ए बी, हाइपोटेन्यूज जो होगा ए सी। किसके बराबर हुआ बेस, वो डी के बराबर है और हाइपोटेन्यूज सी के, और ये आपका किसके बराबर है, कॉस आर। दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी को आप इधर ट्रांसफर कर दो, कॉस को इधर लेकर के आ जाओ धीरे से, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन कॉस आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन से जस्ट आप इक्वेशन 1 में ए सी की वैल्यू पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा कि जो सी डी होगा लेटरल शिफ्ट, वो किसके बराबर हुआ, ए सी की वैल्यू जस्ट फाइंड आउट कर देंगे, रख देंगे डी अपॉन कॉस आर इंटू साइन, क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। सो दिस इज द लेटरल शिफ्ट, यही लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं मुझे, अब ये भी एक फार्मूला सही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा चाहता है कि यहाँ पे चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आया हुआ है, उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको अगर लिखना है, जैसे मान लेते हैं कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ग्लास स्लैब है, उसमें हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना कितना एंगल पे हम डालें, मतलब रे को, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम चेंज करते रहें। लेकिन हमारा ये जो है, हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए वो हमें म्यू में चाहिए। अगर हमें आर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं उसको, जो स्नेल्स लॉ का यूज़ है उससे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में अगर आता है तो बेसिकली लेटरल शिफ्ट का डेफिनेशन या लेटरल शिफ्ट को हम जस्ट यहीं तक डिराइव करेंगे, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेटरल शिफ्ट जो होगा, चूँकि ये एक मतलब डिस्टेंस का यूनिट होगा, इसका वो मीटर हो जाएगा। ऐसा करके अगर कोई पूछता है कि इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, तो हमारा ये फार्मूला हो गया अभी लेटरल शिफ्ट का कि सी डी इज इक्वल टू डी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो मेरे ख्याल से ये हो गया होगा आपका। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, जस्ट वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि जस्ट इसी पे कि हम म्यू के टर्म में कैसे लिखेंगे इसको। तो हम जस्ट उस एक्सप्रेशन पे बात करते हैं, जस्ट मैं बता देता हूँ कैसे लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन सी डी इज इक्वल टू है डी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। और आपको पता है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ से आप जानते हैं कि साइन, मतलब ये जो दो मीडियम आपके पास था ना, यहाँ पे हमारा था कि वो एयर है, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं μ1, यहाँ पे मान लेते हैं μ2। ये एयर से ग्लास के अंदर लाइट जा रही है और इस एंगल को आप आई बोल रहे हो, इस एंगल को आप आर बोल रहे हो, राइट। तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे स्नेल्स लॉ से, जैसे मैंने पिछले टर्म में बताया था कि μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। अभी जब μ1 है वो एयर का अगर हो गया तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, μ1 इज इक्वल टू 1, और μ2 को हम ग्लास का मान लेते हैं वो म्यू। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई म्यू, या इसको हम लिख सकते हैं साइन आई बाई म्यू। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाई म्यू के बराबर है। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन में आप अगर देखें तो जस्ट इसकी वैल्यू को हमें पुट करना होता है। सी डी इज इक्वल टू डी अपॉन कॉस आर आपके पास अगर है, और साइन आई माइनस, मतलब ये क्या है, साइन आई माइनस आर मतलब क्या हुआ, ए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन ए
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा नहीं। ये जस्ट एक साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का। तो यहाँ से कॉस आर की वैल्यू हमें, साइन आर की वैल्यू मिल गई, कॉस आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कॉस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप एक फार्मूला मेरे ख्याल से जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हमें कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर आपका मतलब जो है दिया हुआ है कि साइन आर इज इक्वल टू है साइन आई बाई म्यू के, तो कॉस आर किसके बराबर होगा, कॉस आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जस्ट हमें स्क्वायर कर देना है, तो साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये होगा हमारा कॉस आर की वैल्यू। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो सारा जस्ट इसी वैल्यू को हमें यहाँ पुट कर देना है। ये जो है सी डी का जो लेटरल शिफ्ट है बेसिकली वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो डी अपॉन ऑफकोर्स वो पहले वाला भी वहाँ तक भी चलेगा। कॉस आर की वैल्यू क्या है, लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा साइन आई बाई, और ये क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसको एक चीज़ कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा डी और कॉस आर को अगर हम अंदर लेके जाएं तो साइन आई और कॉस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर माइनस कॉस आई, और ये कितना हो जाएगा साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस आर के बराबर हो जाएगा। राइट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा अब एक बात आप बताइए कि यहाँ से कॉस आर कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, डी साइन आई माइनस कॉस आई इंटू टेन आर, हो गया या नहीं होगा। इसका मतलब टेन आर की वैल्यू निकालने, तो टेन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आर बाई कॉस आर, मतलब जो टेन आर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन आई बाई म्यू, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई स्क्वायर रूट में, और ये चूंकि म्यू स्क्वायर नीचे आएगा वो भी स्क्वायर रूट में आएगा, तो ये है म्यू हो जाएगा, म्यू से म्यू कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया साइन आई बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी हो जाएगी सी डी की वो हो जाएगी डी, और ये किसके बराबर हुआ साइन आई माइनस कॉस आई, और ये जो वैल्यू होगा वो होगा साइन आई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है कि जो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डी आई एंड म्यू। ये देख सकते हैं नहीं देख सकते, इन टर्म्स ऑफ डी म्यू आई है, और पहले वाला जो ये वाला जो फॉर्मूला था वो सी डी का वो किसके टर्म में था, डी था, आर था और आई था। राइट यहाँ पे तो जैसे भी पूछे डी आर आई में पूछे यहाँ पे लिख देंगे, और इसमें पूछे तो इसमें बात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक एनालाइज कर रहा हूँ मैं, उसके बाद से ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जो लेटरल शिफ्ट है वो क्या है, जो आपका थिकनेस है इनफैक्ट उस थिकनेस पे एक्चुअली डिपेंड कर रहा है। ऑफ कोर्स आई और आर इस पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि यानी कि थिकनेस को बढ़ा देने से ये लेटरल शिफ्ट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो जैसे कि अगर डिफरेंट मटेरियल्स अगर हम बात करें, जैसे ग्लास स्लैब का डिफरेंट थिकनेस, तो अगर हम उसको कंसीडर करें, बहुत सारे मान लेते हैं कि ग्लास स्लैब हम ले रहे हैं, जैसे ये ले रहे हैं, फिर उसके बाद से ये ले लिया आपने, फिर उसके बाद से ये ले लिया आपने, तो ये डिफरेंट थिकनेस हुआ कि नहीं। यहाँ पे D1 ले सकते हैं, यहाँ पे D2, यहाँ पे D3, तो थिकनेस हमारा बड़ा हो जाने से, और ये मटेरियल अगर सेम है, ये सेम मटेरियल है ग्लास का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, ठीक है, और सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कंसीडर कर लें आप, तो उस केस में क्या होगा, ये आई है, ये आई है और ये आई है, तो जो लेटरल शिफ्ट होगा वो किस में सबसे ज़्यादा होगा, लेटरल शिफ्ट जो होगा डी जिसका ज़्यादा है उसका लेटरल शिफ्ट ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे ही अगर हम बात करें कि अगर आप जस्ट एक बात बताओ कि एक मटेरियल है जिसका थिकनेस जो है वो डी है, दूसरा मटेरियल है जिसका थिकनेस डी है, तीसरा जो मटेरियल है उसका भी थिकनेस आपका डी है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो भी सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो भी सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो भी सेम है तीनों मटेरियल का, तो लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा μ3। किसका लेटरल शिफ्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, क्या इसका आंसर हम डायरेक्टली दे पाएंगे कि किसका लेटरल शिफ्ट ज़्यादा होगा?
या मतलब कैसे हम बात करेंगे। तो ये चीज़ हमें आपको, ये हमारा मैं होमवर्क देता हूँ और इसको जो है आप प्लीज़ सोच करके बताइए कि इन तीनों मटेरियल में, हाँ यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि तीनों मटेरियल अलग अलग है, तीनों मटेरियल अलग अलग है। जस्ट एक चीज़ बोल देता हूँ कि जब तीनों मटेरियल अलग अलग है, इसका मतलब आई सेम है, इसका मतलब क्या होगा, क्या चीज़ डिफरेंट होने वाला है। तो डिफरेंट जो होगा एक्चुअली वो आर डिफरेंट हो जाएगा, और आर डिफरेंट होने की वजह से ये जो सी डी वैल्यू है वो सी डी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सभी के लिए इनफैक्ट वो डी की वैल्यू जो होगी ये लेटरल शिफ्ट हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। तो अब एक चीज़ इसमें और भी कर सकते हैं, इसको आप प्लीज़ और सोचें इसके बारे में कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जाएं तब क्या होगा। क्या कोई कंडीशन ऐसा आ सकता है कि जिसमें डिफरेंट मटेरियल यूज़ करें और आपको क्या क्या गिवन है, डी सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग है। तो इस एंगल को और इस एंगल को क्या हम, ऐसा कोई केस हो सकता है, ट्यून कर सकते हैं कि एंगल को ट्यून करें तो ये जो हमारा लेटरल शिफ्ट है दोनों के केस में, जस्ट दो केस आप कंसीडर करें, क्या दोनों के केस में हमारा जो लेटरल शिफ्ट होगा वो सेम हो सकता है क्या। तो ये चीज़ें आप सोच सकते हैं, तो प्लीज़ इसको सोचिए और मुझे बताइएगा क्या चीज़ है। ओके, सो ये रहा हमारा लेटरल शिफ्ट का, आज के लिए इतना ही। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।